बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल सर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। एफपीआर इनकम टैक्स रिटर्न 2026 की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टैक्स रिटर्न में फॉरेन रेमिटेंस को किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि पहले जो एफपीआर का फॉरेन रेमिटेंस डिक्लेरेशन का तरीका था वो बड़ा आसान था कि आप वेल्थ स्टेटमेंट में फॉरेन रेमिटेंस की अमाउंट ऐड कर लेते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज किया गया है। अब प्रोसीजर क्या चेंज किया गया है वो मैं स्टेप बाय स्टेप सारा आपको गाइड करता हूँ कि सबसे पहले आपके पास पीआरसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ। ये पीआरसी सर्टिफिकेट, इसको समटाइम ईपीआरसी सर्टिफिकेट या समटाइम एसपीआरसी सर्टिफिकेट, डिफरेंट बैंक्स की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और ये सर्टिफिकेट आपको जैसे ही फॉरेन रेमिटेंस रिसीव होती है तो आपकी ईमेल पे ये सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर आपकी ईमेल पे ये सर्टिफिकेट रिसीव नहीं भी होता तो आप ब्रांच में जाकर ये चीज़ डिमांड कर सकते हैं। आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसमें जितनी अमाउंट आपने रिसीव की है पूरे साल में, यानी कि 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026 तक, वो सारा रिकॉर्ड आपने रखना है और उसमें जितनी भी वैल्यू बनती है सारी रेमिटेंस को ऐड करना है। और सारी वैल्यू ऐड करने के बाद फिर आपने अपने टैक्स रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक करना है और फिर रिकंसाइलेशन ऑफ नेट एसेट पे आना है और यहाँ पे स्क्रॉल करें तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी फॉरेन रेमिटेंस। यहाँ पे आपने प्लस का आइकन क्लिक करना है और यहाँ पे जितनी आपको अमाउंट रिसीव हुई है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। तो मैं फ़र्ज़ी तौर पे यहाँ पे एक अमाउंट लिख लेता हूँ कि मुझे इतनी अमाउंट रिसीव हुई है। यहाँ पे आपने सेंडर का नाम लिखना है, जो कि पहले एफपीआर ने ये चीज़ अपने टैक्स रिटर्न में शामिल नहीं की हुई थी, लेकिन अभी ये काम शुरू हो चुका है। तो मैं यहाँ पे कोई भी फ़र्ज़ी नाम एबीसी लिख लेता हूँ और उसके साथ रिलेशन क्या है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा खुद आउट ऑफ कंट्री होता है और वो अपने बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहा होता है, तो आपने यहाँ पे लिखना है सेल्फ। और अगर कोई और आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा है, जैसे कि कोई ब्रदर है, फादर है या कोई और अच्छा रेलेवेंट बंदा है, तो आपने उसके साथ रिलेशन लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ब्रदर लिख लेता हूँ और वो किस कंट्री से भेज रहा है तो आपने वो कंट्री चूज़ कर लेनी है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कंट्री लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास फॉरेन रेमिटेंस में ये अमाउंट ऐड हो चुकी है। अब सम टाइम ऐसा भी होता है कि किसी बंदे को एक से ज़्यादा लोग फॉरेन रेमिटेंस भेज रहे होते हैं, कि जैसा कि किसी के दो भाई आउट ऑफ कंट्री हैं या एक वालिद है एक भाई है या कोई और ऐसा रेलिवेंट रिश्तेदार है जो आपको आउट ऑफ कंट्री पैसे भेज रहा है। तो आपने दोबारा प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और एक और रेमिटेंस की डिटेल आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। और इसके अलावा आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आपकी रेमिटेंस की वैल्यू लेस देन 5 मिलियन है, तो अगर आपको एफपीआर इस चीज़ पे कुछ करता है तो आपके लिए ये पीआरसी सर्टिफिकेट एज ए एविडेंस ही इनफ होता है। लेकिन अगर आपकी रेमिटेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 5 मिलियन है तो फिर उसमें आपने एफपीआर अगर उस चीज़ पे कुछ करता है तो आपको सेंडर का जो सोर्स ऑफ इनकम है, कि वहाँ पे कोई जॉब है, कोई बिज़नेस है, जैसा भी सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसकी डिटेल भी देनी होती है। तो ये वो सारा तरीक़ाकार है जो आपने फॉरेन रेमिटेंस को अपने टैक्स रिटर्न में इंक्लूड करने के लिए फॉलो करना है। और यहाँ पे कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करके अपने रिटर्न को आपने सेव कर लेना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।